हेलो लवली सोल्स। वुंड्स के बारे में आज हम जानेंगे। जो बहुत सारे वुंड्स हमारे लाइफ में होते हैं, वो ब्लॉक कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, और ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में इसका क्या रोल है। सोल जो होती है हमारी, वो सोल बिल्कुल हर चीज़ से मुक्त है। ना उसके ऊपर कोई वुंड है, ना उसके ऊपर कोई डेप्थ है, ना उसके ऊपर किसी भी तरीके का कुछ है। लेकिन अगर हमारी एनर्जेटिक बॉडी, मतलब एनर्जेटिक बॉडी में अगर कुछ चीज़ें रह जाती है, कोई कर्मा, कोई डेप्थ, तो वो हमें चुकाना पड़ता है। वो हमें किसी ना किसी तरीके से पूरा करना होगा। अब ये वुंड होते कहाँ हैं? ये होते हैं हमारी फिज़िकल बॉडी और अपर बॉडी के बीच में। जो एनर्जेटिक बॉडी होती है, वहाँ पे सारे वुंड पाए जाते हैं। वुंड मतलब ब्लॉक, जो हमारे एनर्जेटिक बॉडी के ब्लॉक्स होते हैं, जो फिज़िकल बॉडी और अपर बॉडी के बीच में होते हैं, वो होते हैं। उसे नॉर्मल वुंड कहा जाता है। थोड़ा सा और अगर डीप जाए तो उसे कहते हैं ब्लॉक। अब ट्विन फ्लेम्स के बीच में कौन से मेजर वुंड होते हैं, ये सोल के कौन से वुंड होते हैं जो वो कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, और ये काफ़ी लाइफ टाइम से कैरी हो रहा है। 5 मेजर वुंड होते हैं इनके एनर्जेटिक फील्ड में। सबसे पहला ब्लॉक और वुंड होता है छोड़ जाने का दर्द। उनका ब्लॉक होता है कि अगर मुझे कोई छोड़ देगा तो मुझे अकेलापन फील होगा, या मैं किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ रही हूँ तो मेरा रिलेशनशिप में मुझे वो कमी ही महसूस हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं वो एक वुंड है जिसमें है कि मुझसे हमेशा कोई प्यार नहीं कर सकता, हमेशा मेरे साथ कोई अच्छे से नहीं रह सकता, हमेशा मेरे साथ कोई बहुत लविंग तरीके से नहीं रह सकता। ये वुंड उनके अंदर बहुत पहले से बसा हुआ होता है। फियर ऑफ वुंड ऑफ अबैंडनमेंट कहते हैं इसे। और इस वुंड को हील होने में बहुत टाइम लगता है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई क्वालिटी टाइम नहीं देगा, या उन्हें इस तरीके का प्यार मिल ही नहीं सकता। इस अबैंडनमेंट, छोड़े जाने के वुंड में ये रहता है कि उन्हें हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ सकता है, इसलिए मैं हमेशा उसे प्यार देते रहूँ, अवेलेबल रहूँ, केयर देते रहूँ, और सब कुछ देने की भावना बहुत रहती है। तो ये भी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमेशा देते रहना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी रुक जाना चाहिए लव केयर देने से, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं बहुत डर रहता है अंदर से। ये वुंड होता है कि अगर हम नहीं देंगे तो सामने वाला फिर हमसे वापस नहीं आएगा, या फिर भूल जाएगा, या फिर हमेशा के लिए साथ छूट जाएगा। बेसिकली ना नहीं कह सकते किसी भी बात के लिए। जो कहा उसके लिए हाँ, जो कहा उसके लिए हाँ। ये वुंड मेरे भी अंदर था और इसे मैंने धीरे धीरे हील किया। तो ये वुंड ट्विन फ्लेम्स में पाया जाता है, मेजर वुंड है ये। और जब आपके अंदर ये ब्लॉक होता है तो आपको बेसिकली, जब आपका पार्टनर छोड़ के जाएगा तो आपको सबसे ज़्यादा सोलार प्लेक्सिस में पेन होगा, फील होगा जब भी वो कहेगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आप बोलोगे कि ठीक है चले जाओ, क्योंकि मैं इतनी बेस्ट हूँ कि मेरे पास तो आना ही है, अगर ऐसा आपको फील होता है तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं फील होता है, मतलब ये वुंड अभी भी बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। इसको हमें प्यार से हील करना है, समझा के, खुद को प्यार दे के। सेकेंड वुंड है वुंड ऑफ को डिपेंडेंसी। जो भी जिसके अंदर ये वुंड पाया जाता है वो हमेशा डीमोटिवेटेड रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कोई आके उन्हें बताए, कोई उनकी हेल्प करे, तभी उनका कुछ हो सकता है। और ये तब होता है जब हमारे ऊपर के चक्रा ब्लॉक होते हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, हमारा मन नहीं करता, डीमोटिवेटिंग सा फील होता है, लगता है कोई कुछ कर दे हमारे लिए, हम खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये लोग को हमेशा ना बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। जैसे सोशली अगर कुछ भी इन्हें दिखाई देता है होते हुए तो वो बहुत अफेक्ट कर जाता है। उन्हें लगता है यही रियल दुनिया है, क्योंकि वो अपर चक्रा से ऑपरेट नहीं करते। ऐसा फील होगा कि अगर सोशलाइज में अगर कुछ कम रह गया तो उन्हें कमी सा महसूस होगा, वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और उसकी वजह से उन्हें बहुत परेशान रहते हैं। ऐसा मन उनका उदास रहेगा, अनईजी सा फील होता है। और ये वुंड ट्विन फ्लेम्स में किस टाइम पे आता है? बहुत ज़्यादा सरफेस पे, जब आपका बबल फेस चलता है तो ये बहुत छोटा सा बबल फेस चलेगा उन ट्विन फ्लेम का, जिसमें ये बहुत बड़ा इश्यू है। उस टाइम के बाद ये लोग
उनका जो पार्टनर रहेगा वो उन्हें इंसल्ट और हर्ट करके चला जाएगा। मतलब आपको बहुत को डिपेंडेंसी दिखा रहा है, वो इस सरफेस पे आपका ये पेन लाना चाहता है कि अब तो कम से कम छोड़ दो, अब तो किसी पार्टनर पे डिपेंड मत रहो। ये दिखाने के लिए वो आपकी इंसल्ट करता है। अगर आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप कहोगे मेरी इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम अपने लाइफ में नहीं चाहिए, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप चेज़र बन जाते हो। इन्फ्लुएंस का पर्पस होता है कि अपने हाईएस्ट वर्जन से मिलना, उसके जैसा बनना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती है तो हम कम्प्लीटली इमोशन में मतलब चाहते हैं कि कुछ भी कर बैठे लेकिन वो बस हमारे साथ रहे, हमारे हो जाए, और हम कम्प्लीटली उनसे भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज़ रहो मेरे साथ। लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं आपको यही इशू दिखाने के लिए कि अब तो मुझे छोड़ दो। उसके बिना भी जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तभी असली आपका कॉन्शियसनेस वापस आएगा। और इस टाइम पे जब आपको पार्टनर आपका छोड़ के जाता है, आपको ना एक भारीपन अपने सांस में महसूस होता है, बहुत भारी लगेगी। धीरे धीरे उसकी ब्रीथिंग जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक वो नॉर्मल में नहीं आती है, तो ये हैवीनेस निकलना चाहती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। थर्ड वुंड है बिट्रियल वाला वुंड। ये वुंड ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन में पाया जाता है, लेकिन हो सकता है किसी किसी डीएफ में भी पाया जाए। ये मस्कुलाइन में होता है तो उनकी सोच कहीं ना कहीं होती है कि ट्रू लव नहीं पाया जाता, फीलिंग्स पे भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है लोग तो धोखा दे के चले ही जाते हैं, तो क्या फ़ायदा सच्चे प्यार वाली कहानियाँ सुनने से, भरोसा करने से, या इलॉजिकल बातें सुनने से क्या फ़ायदा। अनकंडीशनल लव क्या होता है इन्हें बिल्कुल नहीं पता, इन्होंने कभी देखा ही नहीं तो इन्हें नहीं पता। इन्हें हमेशा प्यार में हार ही मिली है, तो उनकी भी गलती नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं और इसलिए भी वीक डिवाइन मस्कुलाइन रन करते हैं। इसका फिज़िकल सिम्टम होता है कि बहुत फास्ट ब्रीथिंग होती है, हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाना, जब भी ऐसा लगना कि अब मैं इमोशनल हो रहा हूँ तो जल्दी से भाग जाना, क्योंकि अब मैं इमोशंस में नहीं आना चाहता, बहना चाहता, क्योंकि मुझे फिर से डर है कि मैं फिर से टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा और लास्ट में ये हो जाएगा। तो ये सब कुछ वो लोग पहले से सोच लेते हैं। फोर्थ वुंड होता है वुंड ऑफ रिजेक्शन। हमें पार्टनर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब हमारे पार्टनर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो ये जो घाव है वो हमारा ऊपर ऊपर आता है और हमें पता चलता है कि हमें रिजेक्ट क्यों किया गया। ये वुंड के साथ जो लोग होते हैं वो हमेशा कभी भी अपनी लाइफ पूरी तरीके से नहीं जीते हैं, स्पिरिचुअली भी नहीं जीते हैं, और जो हमारी लाइफ चलती है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी महसूस करके जीते। उन्हें लगता है कि अगर मैंने सब कुछ दिखा दिया तो कहीं ना कहीं मुझे खतरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया बहुत सेफ़ प्लेस है, हमें यहाँ खुशी से रहना है, किसी प्रेशर में नहीं। और जो वुंड जिनके पास ये वुंड होता है स्टार्टिंग स्टेजेस में, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये प्रेशर फील होता है कि सोसाइटी का दबाव है मेरे पे, मैंने नहीं किया तो सबकी नाक कट जाएगी, ऐसा वैसा। और हमारा लास्ट वुंड है वुंड ऑफ जस्टिस। हमारे साथ कुछ गलत हो गया, पास्ट में हमारे साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई और हम कठोर से कठोर और रिजिड बनते चले गए, हमारा दिल पत्थर का हो गया, हमें रोना नहीं आ रहा है। तो ये होता है वुंड ऑफ जस्टिस, मतलब हमें कभी न्याय ही नहीं मिला, हमारे साथ गलत हुआ और हमें फील हुआ कि मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ। हमने ये नहीं समझा कि ये सब तो पार्ट है एक खेल का जिसे हम पूरा कर रहे हैं। तो ये वुंड जब आता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ गलत होता है और उसके वजह से आप एकदम कठोर बन जाते हो, लविंग नेचर छोड़ देते हो, केयर करना छोड़ देते हो, तो ये वुंड आपका सरफेस पे आने लगता है। ऐसे लोग छोटी छोटी गलती के लिए भी माफ़ नहीं करते किसी को, क्योंकि उनके ऊपर बहुत लेयर चढ़ चुकी है। ट्विन फ्लेम्स को ये वुंड हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जस्टिस सबको मिलता है, बस हमें इसे सही तरीके से समझना पड़ता है। ये कुछ साइन थे जो मेजर वुंड पाए जाते हैं हमारे ट्विन फ्लेम्स के सोल्स में।